तो इसके पहले भगवान कुछ और बोलते हैं 14वां अध्याय के 5वें श्लोक में, क्योंकि वो बोलेंगे तब ये बात समझ में आएगा। हालांकि हम लोग अपने जो मीटिंग हुआ था उसमें हम इस पिछले वाले श्लोक के बारे में जिक्र किए थे। वो है सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकीर्ति संभव निबध्नान्ति महाबाहो देहे देही नाम अव्यय। इसमें भगवान कह रहे हैं कि सारा जगत में कुछ भी चीज़ उठा लो वो 3 ही गुणों से बने हुए हैं, चाहे कुछ भी हो चीज़। इसमें भगवान कह रहे हैं रजस तमस चाभूव है सत्वम भवती भारत, रजस सत्वम तमस च तमस सत्वम रजस तथा। ये 14वां अध्याय का 10वां श्लोक है। हम लोग चूंकि तीनों गुणों से बने हुए, हमारा माइंड भी तीनों गुणों से ही बना हुआ है, वो भी उससे परे नहीं है। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ना जब जो तीनों गुणों हैं, जो एक गुण जब हम पर हावी हो जाता है, यदि हम पर सत्व हावी है तो बाकी जो रजस और तमस है ना वो दबे हुए रहते तो हैं लेकिन दबे हुए रहते हैं। उसी प्रकार से रजस जब हावी होता है तो वो 2 गुण दबे हुए रह जाते हैं, फिर तमस हावी होता है तो 3 गुण दब जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचे कि अरे हम तो एकदम सात्विक गुण वाले व्यक्ति हैं, हम तामसिक गुण वाले व्यक्ति, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में वो तीनों गुण अलग अलग समय पर इम्प्लीमेंट होते हैं और उसको आपको समझना होता है, उसको आपको बैलेंस में करना होता है। यदि आप जानते हुए इस बात को करते रहें, अच्छा अभी तो मेरा सत्व चल रहा है, अभी मेरा रजस चल रहा है, रजस हम पर हावी है, उसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहते हैं कि आप अपने स्टडी रूम में बैठे हैं और 3 घंटा तक आप किसी गंभीर विषय पर आप अध्ययन कर रहे हैं। उस वक्त क्या हो रहा है, आपका सत्व गुण आप पर हावी है, आप स्टडी कर रहे हैं, आप वही आदमी हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आपको लगा आप बहुत पढ़ लिए, 6 बजे भारत पाकिस्तान का मैच है, मैच देखा जाए। अब आप में रजस गुण हावी हुआ, आप आए मैच देखने के लिए बैठे और एंजॉय करें, क्या स्क्वायर कट लगा, क्या कवर ड्राइव लगा, मजा आपको आ रहा है, खूब आनंद आपको आ रहा है, रजस गुण आप पर हावी है। अब वाइफ उधर से आई और तुरंत रिमोट का चैनल बदल करके लगा दी अनुपमा, आपको एकदम गुस्सा आ जाता है, आप में अब तमस गुण हावी हो गया, सारे गुण आपके दब गए। तो यदि आप इसको देखते हुए यदि जीवन में करते चले जाएं कि अभी हम पर कौन सा गुण हावी है, तो आप ना कंट्रोल कर लेंगे सिचुएशन को, क्योंकि आपको पता रहेगा कि अरे मैं तो अभी हम पर ना, मेरे माइंड पर ना ये वाला गुण अभी हावी है, हम ऐसे हैं नहीं, टाइम बिंग मैं ऐसा हो गया हूँ। तो आप ना उसको कंट्रोल कर लेंगे, अरे यार नहीं हम तमस की तरफ जा रहे हैं, नहीं हम सत्व की तरफ जा रहे हैं। तो ये यदि इस चीज़ों को यदि आपने अपने जीवन में यूज टू कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो बहुत सारे सिचुएशन को आप ना हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता और आप उस भावनाओं में बह जाते हैं और आपका चीज़ें गलत हो जाता है, क्योंकि आप उस बहते चले जाते हैं, उस गुणों के कारण बहते चले जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम लोगों का, हमें तो सत्व गुण है ही नहीं, हम सात्विक प्रवृत्ति के हैं ही नहीं। सात्विक प्रवृत्ति वो होते हैं जो मंदिर जाया करते हैं, पूजा पाठ करा करते हैं, रामायण पढ़ा पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम में सबों में तीनों गुण हैं और ये तीनों गुण अलग अलग टाइम पर ऊपर आ जाते हैं, नीचे हो जाते हैं। इसी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव को आपको समझना है और जितना अच्छा समझ जाएंगे इन तीनों गुणों को, जीवन उतना ही आपका ईजी और अच्छा से हो जाएगा। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं 14वां अध्याय 10वें श्लोक में, माइंड का एक हमेशा स्टेट एक ही नहीं, बोले अब सिर्फ गाना गाने का मन है, सिर्फ गाना ही गाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। कभी आप उदास भी होते हैं, कभी गाना भी गाते हैं, कभी डांस भी करते हैं। तो आप अपने इस गुणों को यदि समझते हुए चलेंगे और ये जानते हुए कि ये अभी माइंड ऐसा प्ले करवा रहा है, तो सिचुएशन को आप हैंडल भी कर सकते हैं अपने आप को उस जगह पर ठीक करके। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसको पढ़िए और अपने चीज़ों को कीजिए तो बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे आप, क्योंकि आप हमेशा वो नहीं हैं जो आप दिख रहे हैं। थैंक यू।